तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर अभियान फिर शुरू हो या उस पर रोक जारी रहे, इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। 16 अप्रैल की हनुमान जयंती के दिवस पर हुए दंगे के बाद कल उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का 2 दिन के अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। आज फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच सुनवाई करेगी। और इस बीच कल की तस्वीर आपके सामने, जब जहांगीरपुरी के इस इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, लेकिन इस बीच ये पूरी कार्रवाई रोकनी पड़ी क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ गया। अगले ऑर्डर तक अब इंतजार करना होगा, तभी जाकर ये अवैध निर्माण वाली कार्रवाई पूरी हो सकेगी। कोर्ट इस पर रोक भी लगा सकता है, इसको मंजूरी भी दे सकता है। ये सब कुछ आज के फैसले पर निर्भर होगा। आज 2 सदस्यीय बेंच इसकी सुनवाई करेगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कल दरअसल क्या कुछ हुआ। कल नॉर्थ एमसीडी का अतिक्रमण दस्ता जहांगीरपुरी के इस इलाके में पहुंचा। कुशल चौक और आसपास के इलाकों में कार्रवाई की गई, जिसमें एक मस्जिद के आगे का अतिक्रमण शामिल था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये दस्ता आगे बढ़ा तो बिना नोटिस दिए ही इस पर आरोप लगने लगे कि अवैध निर्माण ये ढा रहा है, यानी कि पहले से वहां के लोगों को नोटिस और सूचित नहीं किया गया। जमीयत उलेमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, ये सबसे प्रमुख याचिकाकर्ता, और सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगा दी। लेकिन इसके बावजूद लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। आज क्या कुछ होने वाला है? आज यानी कि 21 अप्रैल को बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 2 सदस्यीय बेंच इसकी सुनवाई करने वाली है। लेकिन इस बीच अभी भी जहांगीरपुरी इलाके में कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। इलाके में कल भी हमने देखा था कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी, जिसमें आरएएफ, सीआरपीएफ के जवान शामिल थे, और आज भी वहां पर सुरक्षा को पुख्ता रखा गया है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आज वहां पर दौरा करेगा। वहीं जेएनयू जामिया में भी इस बीच विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि 9 बुलडोजर से कल एक्शन लिया गया था, लेकिन ये कार्रवाई अधूरी रह गई थी। नॉर्थ एमसीडी पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पर पहुंचा था, जिसमें 100 एमसीडी के स्टाफ शामिल थे। 1500 पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी किसी गड़बड़ी के मद्देनजर। इसके अलावा वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, साथ ही ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। 3.5 घंटे तक ये लगभग ऑपरेशन चला। लगभग सुबह 10 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और 2 किलोमीटर तक इसकी कार्रवाई चलती रही, जब तक कोर्ट का फरमान नहीं आ गया कि इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। अब आपको कल से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में ऑपरेशन बुलडोजर पर बवाल के बाद अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कल बुलडोजर का पहिया तो रुक गया, लेकिन ये कब तक रुका रहेगा, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। सुनवाई जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच करेगी। सुनवाई सुबह 11:30 बजे के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम केस की सुनवाई में 10वें नंबर पर है। एक अर्जी जहांगीरपुरी में बिना नोटिस डिमोलिशन ड्राइव शुरू करने पर है। याचिकाकर्ता का कहना है कि बिना नोटिस के बुलडोजर चलवाकर स्थानीय लोगों को उनके बुनियादी नागरिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। दूसरी अर्जी देश के कई राज्यों में अचानक किसी भी आरोप के लिए बुलडोजर चलाने की सरकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाने का आदेश देने की मुहर वाली है। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला भी उठा सकते हैं कि कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी जहांगीरपुरी में बुलडोजर क्यों चला। Supreme Court had passed an order of status quo regarding demolitions, and immediately that order came in the media. In spite of that, the demolition continued. This is really surprising and shows to what extent the authorities can go. What the demolition itself, I understand, is totally illegal. It is against the rule of law. And on the top of it, when the Supreme Court says that you stop and the authorities don't stop, this is a gross act of violation
of the directions of the Supreme Court. इस बीच सीपीएम नेता वृंदा करात भी जहांगीरपुरी मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई है। साथ ही उन लोगों के लिए मुआवजे की मांग की है जिनकी संपत्तियों पर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला। जहांगीरपुरी में ऑपरेशन बुलडोजर के दौरान वृंदा करात कल मौके पर पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी बुलडोजर चलने पर विरोध जताया था। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विजडम में कहा कि भाई वी आर गिविंग अ लिमिटेड ऑर्डर विच इज स्टेटस को, मतलब यथास्थिति बनाए। जब मैं यहाँ आई इस विश्वास को लेकर कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो रहा, मेरे आंखों के सामने मैंने देखा कि बुलडोजर चल रहा है, इसलिए वहां जाके हमें रुकवाना पड़ा। वृंदा करात ने जनहित याचिका कल रात में दाखिल की है। ऐसे में आज जब जमीयत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच सुनवाई करेगी तो वृंदा करात के वकील भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अनीसा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तेजश्री मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हिमांशु मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, लगातार सरकार पर आरोप ये लग रहे हैं और साथ ही एमसीडी पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि जब कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था उसके बावजूद 1.5 घंटे तक वहां कार्रवाई चलती रही। इसको लेकर काफी आक्रोश है वहां के स्थानीय लोगों में। जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर न सिर्फ आक्रोश है बल्कि इस चीज पे अभी फैसला होना है कि क्या जो अवैध निर्माण, जो इंक्रोचमेंट यहाँ पे था, तो जो कार्रवाई थी क्या वो वैध थी? कहीं वो कार्रवाई भी तो अवैध नहीं थी कि अवैध निर्माण पर अवैध तरीके से कार्रवाई की गई? इन सारी चीजों पर ही आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये पूरा इलाका जो आप नेहा देख रही हैं, इसमें आप देखिए ठीक इस जगह जो बैरिकेड जहां पे हम खड़े हैं, इसके आगे हमें जाने की अनुमति नहीं है और आगे कुशल चौक तक इसी तरीके से बैरिकेडिंग है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने की बात कही थी, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों का कहना था कि उनके पास कोई ऑर्डर नहीं आया है और वो बुलडोजर लगातार चलते रहे। हम अंकित से कहेंगे, अंकित जरा इधर की तरफ आप दिखाइए। और जब यहां तक वो पहुंचते हैं नेहा, तब जाकर के उनका कहना है कि उनके पास ऑर्डर आया और उसी वक्त वृंदा करात भी ठीक इसी जगह पर पहुंचती हैं और बुलडोजर थमता है। लेकिन उसके बाद हम आपको बताते हैं, देखिए ये मंदिर जहां पर यहां पर बुलडोजर पहुंचे, इसके पहले वो यथास्थिति बनाए रखने का आदेश उनके पास पहुंचा, तो फिर मंदिर प्रशासन ने ये बाहर की जो पूरी ग्रिल थी, ये आप देखिए ये शाम से खुद इसको हटाने की कार्रवाई शुरू की। ऊपर का आप देखिए शेड यहां से हटाया गया, ये बाहर की ग्रिल हटाई गई। तो एक जो पूरी कार्रवाई की गई थी, आज अब सबकी निगाहें, खासतौर से पुलिस का ये कहना है कि हमारा काम है सिविक एजेंसीज को असिस्ट करना। अगर उन्हें सुरक्षा की जरूरत होती है, अगर वो हमसे सुरक्षा मांगते हैं तो हम उन्हें देंगे। और आज भी पुलिस भी इसी तरफ से लौटूंगी मैं आपके पास। हिमांशु, तेजश्री लगातार जुड़ी हुई। तेजश्री, कल आपने दिखाया था कि कैसे वहां पर 1500 से ज्यादा जवानों की तैनाती थी। आज भी यथास्थिति वैसी ही बनी हुई है या फिर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती? जी बिल्कुल, आज भी स्थिति वैसे ही बनी हुई है। आज भी ज्यादा से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकता है। जैसे हमने कल देखा कि कल सबसे पहले यहाँ पर वृंदा करात पहुंची थी, उसके बाद यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे। असदुद्दीन ओवैसी को हालांकि अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद आज उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस का जो एक डेलीगेशन है, प्रतिनिधि मंडल है, वो यहाँ पर आने वाला है। इसमें शक्ति सिंह गोहिल से लेकर अजय माकन तक सभी नेता शामिल होंगे और साथ ही साथ टीएमसी के जो नेता है उनके भी आने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स विंग जो है, जो एनएसयूआई जैसे स्टूडेंट्स विंग है, वो आज धरना करने वाला है। तो पूरी तरह से पॉलिटिकल मूवमेंट आज यहाँ पर होने वाला है। इसलिए यहाँ पर भारी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी भी तरह की यहाँ पर यदि पॉलिटिकल मूवमेंट होती है तो उसे कंट्रोल में किया जा सके। अब यदि हम आपको सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट चौराहे के बीच में सभी जगह से बताएं तो देखिए, एक तो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग इस तरह से की गई है कि आने की अनुमति किसी को भी अंदर नहीं है। आपको यदि यहाँ पर
यहाँ से यदि कोई आना चाहे तो यहाँ से भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरी तरह से इसको बैरिकेड कर दिया गया है। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर इस वक्त तैनात किए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर स्थिति यही बन रही है कि आज भी जो है चप्पे चप्पे पर नजर इसी बात पर रखी जा रही है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। और जहां तक हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आज 11:30 बजे तक उम्मीद की जा रही है कि हियरिंग हो सकती है और इसमें 2 बड़े सवाल उठाए जा सकते हैं। सवाल नंबर 1 ये रहेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि कार्रवाई रोक दी जानी चाहिए तो कैसे 1.5 घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही। और सवाल नंबर 2 कि जितनी भी यहाँ पर अवैध मकान का निर्माण किया गया था, जिनको कल जमींदोज किया गया, जिन पे कर बुलडोजर चलाए गए थे, क्या इन मकानों को, क्या इन दुकानों को नोटिस दिया गया था? ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। सुशांत भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशांत, देखिए पहले कल वृंदा करात पहुंची, उसके बाद ओवैसी पहुंचे, जमकर सियासत हो रही है और आज भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है। वहां पर किसी तरीके से गड़बड़ी ना हो, यथास्थिति बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई ऐसा चेक पॉइंट है कि उसके बाद इन तमाम लोगों को वहां से एंट्री नहीं मिलेगी? देखिए, मैं आपको नया तस्वीरें दिखा दूं कि ये वो पॉइंट है जहां पर 16 अप्रैल को जो है लगातार यहां पर पथराव हुआ था, लेकिन कल जिस तरीके से एमसीडी की तरफ से ड्राइव चलाई गई, उसके पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहां से एक कदम आगे जाने की इजाजत किसी भी शख्स को नहीं है, इवन मीडिया कर्मी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। भारी पुलिस बल यहां पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि यहीं से आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है वो तोड़फोड़ और अतिक्रमण के ऊपर हथौड़ा जो है एमसीडी का जो है वो चला था और लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच रहे हैं, पूरे इलाके का मुआयना कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी अगर डेलीगेशंस यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनके बीच में जब जनता के बीच जाएंगे तो हो सकता है कि माहौल जो है वो खराब हो। तो ऐसे में डेलीगेशंस को भी जाने की इजाजत जो है वो शायद हो सकता है कि पुलिस ना दे, सिर्फ यहीं तक वो आने की इजाजत जो है उनको दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमसीडी का क्या रुख रहने वाला है। मैं आपको ये बता दूं कि एमसीडी का रुख यह है कि एमसीडी ने साफ कहा है, मेयर राजा इकबाल से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा है कि एमसीडी का रुख है क्योंकि ये एंक्रोचमेंट जो है उनका ड्राइव लगातार जो है वो दिल्ली के अंदर चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट के पास आज वो जब सुनवाई होगी तो उस दौरान अपना ये पक्ष रखेंगे कि ये जो कार्रवाई है वो रेगुलर दिल्ली के अंदर जो है वो चलती है। कल जिस तरीके से कार्रवाई हुई उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको काफी बड़ा सहयोग जो है वो दिया गया था, क्योंकि जब भी कोई एंक्रोचमेंट ड्राइव हटाई जाती है उस दौरान पुलिस का सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये पक्ष एमसीडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज रखेगी और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो आने वाले दिनों के अंदर अगर देखा जाए तो एंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो आगे भी देखी जा सकती है। सिर्फ इसी इलाके में नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर एंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो होती है। लेकिन खास आज इस बात के लिए क्योंकि जहांगीरपुरी में जो घटना है उसके बाद ये हथौड़ा जो है एमसीडी का चला, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई जो है वो करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आज सबकी नजर टिकी हुई। आप तीनों बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन सवाल वही कि क्या बुलडोजर के बहाने देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? क्या बुलडोजर के शिकार सिर्फ मुस्लिम हो रहे हैं? एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा इल्जाम लगाया है कि अतिक्रमण हटाने के बहाने मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आज तक संवाददाता मिलन शर्मा ने ओवैसी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए इस बातचीत के अंश। तुर्कमान 2022 कहा आपने, इस बिल्कुल 100% वही हुआ है। उस वक्त की सरकार ने अपने आप को समझ लिया था, एक इमरजेंसी नाफिज करके समझ लिया था कि हम जो चाहे करेंगे। आज यही सरकार यही कर रही है कि वो तय कर रहे हैं कि कौन क्रिमिनल है और वो तय कर रहे हैं कि वो जज का भी रोल अदा कर रहे हैं, पुलिस का भी अदा कर रहे हैं और सजा भी खुद दे रहे हैं। आप बताइए, ये तो विजिलेंटी जस्टिस कहेंगे इसको आप? ये सरकार, ये अपार्थाइड स्टेट इजराइल वहां पर होता है। भारत में तो जमहूरियत है ना, हम तो सारी दुनिया में बाजा बजाते हैं, ढोंडरा पीटते हैं कि हमारा लोकतंत्र है। पर ये क्या कर रहे हैं बीजेपी की सरकार? क्या आपको नहीं मालूम था ये लीगल है 5 दिन पहले, 6 दिन पहले? आपने अब कैसे उसको एक्शन ले रहे हैं? तो लेकिन जब हिंसा हुई तो दोनों तरफ से हिंसा हुई, पत्थर भी। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि हिंसा हुई। मेरा सवाल ये है, क्या हिंसा होती है अगर बगैर पुलिस के परमिशन के जुलूस आप निकालने थे प्रोसेशन को? अगर उस प्रोसेशन को देश की राजधानी में बगैर पुलिस के परमिशन के जुलूस प्रोसेशन निकाला जाता है, तलवारें उसमें हैं, क्यों तलवारें होनी चाहिए भाई एक प्रोसेशन, रिलीजियस प्रोसेशन में? क्यों उसमें कट्टा तफंचा हथियार होनी चाहिए? क्यों उसमें एक समुदाय मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और पुलिस सामने खड़ी हुई है? क्या पुलिस रोक नहीं सकती थी उनको हथियार छीन नहीं सकती थी, उनको रोक नहीं सकती? बकवास बंद करो तुम लोग। उसी वजह से
ये सब तमाशा खराब हो गया। तो इसकी जिम्मेदारी पूरा पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर आती है कि उन्होंने उस तरह के पोजीशन को अलाउ किया पूरी तैयारी के साथ कि जाओ तुम तलवार लेकर जाओ, हथियार लेकर जाओ, गाने बजाओ, और वो सब तमाशा हुआ वहां पर। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हमने ग्राउंड पे देखा उसमें बेशक मुसलमानों के घर और दुकानें भी टूटी हैं, लेकिन हिंदुओं के घर भी टूटे हैं। उसमें दो दुकानें हैं ऐसी सर, है ना। आपको तो आपके आंख पर पर्दा पड़ चुका था नफरत का, आप तो पहचान भी नहीं थे कि आपने दिखाया अपने चैनल पर गुप्ता साहब का, उनकी पीड़ा दिखाई, उनका चीख, उनकी तकलीफ दिखाई, हमको भी अंदर तकलीफ हुई। अरे वो कह रहे कागज है तो कागज तो देख लेते, कागज नहीं देखे, नहीं देखे, नोटिस नहीं देते आप। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। भाई कौन सी 30% ऐसा इलाका दिल्ली में जहां पर अनऑथराइज कॉलोनीज है, क्या तोड़ देंगे आप? वोट लेते हैं तो सबसे वोट ले लिए सरकारें, चाहे आप हो या बीजेपी हो। आज आप उनको तोड़ रहे हैं, पेट पे लात मार रहे हैं, बल्कि नहीं उनको खत्म कर रहे हैं आप इकोनॉमिकली। इससे बड़ा विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल क्या हो सकती है? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बुलडोजर चलेगा तो अंसार पे चलेगा, अजय टेनी पे नहीं चलेगा। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही हो रही है? कार्रवाई नहीं, ज्यादातर लिखत में दे रहे हैं बीजेपी के लीडर्स दिल्ली में कि ये XYZ इनका नाम है, ये पत्थर फेंके, इनका घर तोड़ो। लेटर है, दे रहे हैं लेटर लिखकर, उसके बाद आप ऑर्डर इशू करते हैं, रात में ऑर्डर इशू। हाँ। और आप की सरकार है दिल्ली में, PWD उनके मातहत आता है। उस ऑर्डर में आप पढ़ेंगे, लिखा जाता है कि प्लीज प्रोवाइड पर्सनल एंड मिशनरीज, टेल ऑल द एईज एंड जेईज। आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि हमको मोदी सरकार इख्तियारात नहीं दी। आपको मौका था, आप बोलते हम नहीं देंगे आपको। केजरीवाल और अमित शाह में कोई फर्क नहीं है, मौन व्रत पे बैठे हैं केजरीवाल। उनके घर पे हमला हुआ तो आसमान सर पे उठा लेते हैं। एक बच्चे का मर्डर हुआ तो सिसोदिया कहते हैं कि JSR के नारे पर मर्डर हुआ। आज आप उस इलाके को कह रहे हैं आप पार्टी के लीडर्स के वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। बेशरम है ये लोग। भारत के नागरिकों को आप रोहिंग्या बांग्लादेशी कहते हैं। चलिए चल के दिखाए हमको कौन बांग्लादेशी कौन रोहिंग्या। वहां पर वोट लेते वक्त तो सब भारत के नागरिक थे, बीजेपी के लिए और आपके लिए। अब बांग्लादेशी हो गया, कोई रोहिंग्या हो गया। क्यों? क्योंकि उनका मजहब मुसलमान है। तो जहांगीरपुरी मामले में उस दिन से सियासत जारी है जिस दिन हिंसा हुई थी। उसके बाद कल बुलडोजर की कार्रवाई हुई, तब वहां पर वृंदा खरात पहुंच गई। उन्होंने तमाम सवाल उठाए कि आखिरकार यूं इस कदर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है और आखिरकार कोर्ट की अवमानना क्यों की गई। उसके बाद शाम को असदुद्दीन ओवैसी वहां पर पहुंचे, AIMM के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यही सवाल उठाए कि आखिरकार लोगों के पेट पर क्यों लात मार रही है सरकार और हिंदू मुसलमान का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। आज अजय माकन अन्य 14 कांग्रेसी लोगों के साथ वहां पर पहुंचने वाले हैं। उनका एक पूरा का पूरा दस्ता वहां पर पहुंचेगा और इसके अलावा शुक्रवार यानी कि कल काकुली घोष 4 और TMC सदस्यों के साथ इस पूरे इलाके में पहुंचने वाली हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इन लोगों को वाकई वहां पर एंट्री दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी ने आरोप लगाए उनके आरोपों में कितना दम है। आज तक जहांगीरपुरी में कल चले अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान इसकी पड़ताल की। देखिए ये रिपोर्ट। लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। मस्जिद के सामने वाले इलाके में जो अवैध निर्माण है उस पर पहला क्रेन चल गया। पहला क्रेन, ये वही मस्जिद है। ये देखिए मस्जिद आप देख रहे हैं। मस्जिद के साथ साथ जो आगे वाला अवैध निर्माण है उस सब को ढाया जा रहा है। क्या दिल्ली के जहांगीरपुरी में मजहब देखकर MCD ने चलाया बुलडोजर? बुलडोजर चलेगा तो अंसार पे चलेगा, अजय टेनी पे नहीं चलेगा। आपने कहा था आपने, बिल्कुल आज साबित हो गया ना। आज अहमद पे चलेगा, आशीष पे नहीं। बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने एक मजार को पूरा जमीन दोस्त कर दिया, सामने मंदिर है, आप कुछ नहीं करते। क्या ऑपरेशन बुलडोजर में सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग बने निशाना? मजाक बनाया जा रहा है और कुछ बात नहीं है। सिर्फ मुसलमान का मजाक बनाया जा रहा है, कोई बात नहीं हो रहा है। समझे, सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। तो ये आपको पता चला है कि बुलडोजर ऐसे चलने वाला है सब? तो पता चला तभी तो आई हूँ। हम लोग झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले, कौन सा ताजमहल में रहने वाले या कौन सा अंबानी की बेटी हूँ मैं? अनोखा दिख रही हूँ मैं अकेली? तो आप सामान को तकलीफ हो रहा है।
रोजी रोजगार छीन के सरकार आराम से बैठे, बहुत तक आराम से। हम लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है। कल रोजी रोटी छीना जा रहा है ना। आप कहाँ पे रहते हो? मैं यहीं पे रहती हूँ, कोई आसमान में नहीं रहती हूँ, जाहिर सी बात दुनिया में ही रहती हूँ। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, तो ये सामान आप लोग सब लेके चले गए? तो अब क्या करूंगी, क्या करना है? तो सामान लेके जाना, जब सरकार बोल रहा है ले जाओ तो लेके जा रहा है। तोड़ने से पहले ही न्यूज पे मैंने देख लिया था कि जो है इसको रोक दिया जाए, उसके बावजूद भी उन्हें पता चल गया कि ये रोक दिया जाए काम, उसके बावजूद भी आके उन लोगों ने तोड़ा है। आपको लग रहा है जानबूझ के टारगेट? जानबूझ के टारगेट। तो आपने जानबूझकर अवैध निर्माण क्यों किया? अवैध निर्माण हमने क्या मतलब, देखो थोड़ा सा तो अपने सुविधा के लिए थोड़ा सा छांव वाव तो करनी पड़ती है, आदमी हर आदमी करता है। इन आरोपों के बीच हमें रमन झा मिल गए। वो 3 दशकों से यहाँ पान की दुकान चला रहे हैं, लेकिन एमसीडी के बुलडोजरों ने उन्हें धर्म के आधार पर कोई भी छूट नहीं दी, जबकि उनके मुताबिक उनके पास एमसीडी का लाइसेंस भी है। मुझे मौका भी नहीं दिया हटाने के लिए। मैं 3 बार आया हूँ सुबह से। मैंने ये कहा था कि दुकान हटा दूं, बोला नहीं रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं होगी, और फिर भी तोड़ ताड़ दिए। 3 बार आया हूँ हटाने के लिए। एक तो आगे में थी मीडिया की गाड़ी, ऊपर से पुलिस की गाड़ी थी, इतनी भीड़ भाड़ थी, फिर भी मैं 3 बार आया हूँ बचते बचाते कि मेरे रेडी को मैं यहाँ से निकाल लूँ, मगर निकालने का मौका नहीं दिया। अब गणेश कुमार गुप्ता से मिलिए, जो आज तक पर एमसीडी की कार्रवाई की खबर सुनते ही अपनी दुकान के कागजों के साथ मोर्चे पर पहुंच गए, लेकिन अफसोस उनके कागज किसी ने भी नहीं देखे। कागज लाए हुए हैं यहाँ पे, कागज देखने का कोई अफसर आगे नहीं आ रहा है। क्या बोलूं जी, सुबह से ही तो बोल रहा हूँ कि डीडीए के अलाटमेंट की दुकान है, 1977 में ये अलाट हुई थी। ऐसी जहांगीरपुरी में डीडीए ने 13 दुकानें अलाटमेंट की थी, जिसमें दुकान नंबर 4 मेरी थी। मीडिया आए बुलडोजर लेके, मैं कहा भाई कागज देख लो, फिर उसके बाद अगर गलत है तो फिर तोड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई अफसर आगे आया नहीं, कोई कागज देखने को तैयार नहीं हुआ, बुलडोजर लगा दिए। फिर भी कह रहा हूँ कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, डेमोलिशन रोकिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी। कोई नोटिस आया आपको? कोई नोटिस नहीं आया जी। हटाने से पहले कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो आपने देखा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई में भेद नहीं किया, लेकिन सवाल यह है कि मस्जिद का चबूतरा तोड़ने वाला एमसीडी का बुलडोजर थोड़ी दूर पर बने इस मंदिर के अतिक्रमण पर क्यों नहीं पहुंच सका। इसके बारे में एमसीडी का कहना है कि मंदिर तक पहुंचने से पहले ही कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इसलिए वहां एक्शन नहीं हुआ। हालांकि शाम होते होते इस मंदिर के अतिक्रमण को इसे बनाने वालों ने खुद ही हटाना शुरू कर दिया। ये देखिए, जो अवैध हिस्सा मंदिर का बाहर बनाया गया था, उसे शाम को हटा लिया गया। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं आप लोग इस वक्त? जो कह रहे थे सुबह की मंदिर पे आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है, उसको हम खुद ही हटा रहे हैं जी। तो मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई थी, तो इस कारण से आपने इनको बुलाया है आज हटाने के लिए? हम खुद ही मंदिर समिति ने फैसला लिया है कि हम इसको खुद हटाते हैं। तो ये फैसला आपने आज ही क्यों लिया सर? आज हमसे कहा गया कि इसको हटाना तो हटा रहे। यूपी, एमपी, गुजरात में पिछले दिनों जिस तरह अपराधियों और दंगाइयों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चले, उसे देखते हुए जहांगीरपुरी में एमसीडी का ऑपरेशन बुलडोजर विवादों में है। हालांकि मौके की तस्वीरों से साफ है कि बुलडोजर धर्म विशेष देखकर नहीं चले। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और मिलन शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दरअसल बुलडोजर वाला ये प्रयोग यूपी से शुरू हुआ है, यहीं से ये एमपी, गुजरात और अब दिल्ली तक पहुंच गया है। और इस पर कल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। अखिलेश ने कहा कि यूपी में सरकार ही अवैध है, उस पर चले बुलडोजर। अवैध और वैध कौन तय करेगा? बुलडोजर चल रहा है। आपने कहा और सरकार तो खुद ही अवैध है। जिस तरीके का जन मानस का समर्थन था, वो समर्थन वोट में नहीं दिखाई देता है, लेकिन अवैध सरकार खुद बनी है, तो इस सरकार में बुलडोजर कब चलेगा? सवाल ये है कि बुनियादी मुद्दे महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं, और आज इस तरीके से मुसलमान समझ करके बुलडोजर चला देना, बिल्डिंग तोड़ देना, क्या है ये? क्या संविधान को नहीं मानते? क्या संविधान से नहीं देश चलेगा?
तो कांग्रेस का 15 सदस्यीय दल आज जहांगीरपुरी पहुंचेगा। शक्ति सिंह गोहिल और अनिल चौधरी दल की अगुवाई करेंगे। इसके अलावा अन्य 14 सदस्य भी कांग्रेस के बताए जा रहे हैं जो साथ में पहुंचेंगे। कल हमने देखा था कि वृंदा करात पहुंची थी, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे, लेकिन वहां पर यथास्थिति बनी रहे, शांति बनी रहे। इस बीच सभी नेताओं को वहां पहुंचने से रोका जा रहा है। आज ये प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का 15 नेताओं के साथ जहांगीरपुरी के उस इलाके में जाएगा जहां कल बुलडोजर चला था। शक्ति सिंह गोहिल और अनिल चौधरी इस दल की अगुवाई करेंगे। तो कई सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, आपको वो सुनवा देते हैं। इस देश में महंगाई पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, बेरोजगारी पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, धर्मांधता पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, रूढ़िवादिता पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। परंतु उन सब को छोड़कर बुलडोजर सत्ताधारी दल द्वारा केवल और केवल इंसानियत पर चलाया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी के सपनों का भारत, प्रगतिशील और सुदृढ़ भारत आज केवल और केवल बुलडोजर की राजनीति पर लाकर सीमित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण विचारधारा ने। जो एमसीडी की कार्यवाही रही है उस पर विपक्ष जिस प्रकार की राजनीति कर रही है वो अपने आप में चिंताजनक और दुखद है। और विपक्ष हर विषय को धर्म के चश्मे से देखने का प्रयत्न करती है, हर विषय को हिंदू और मुसलमान में बांट करके कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास करती है, जो उचित नहीं है। कानून सम्मत कार्यवाही की गई है, वैधानिक कार्यवाही की गई है, पूरा विषय कोर्ट में भी है। इस विषय पर इस प्रकार की राजनीति करना बिल्कुल दुखद, चिंताजनक है। विपक्ष लगातार अनेक वर्षों से इसी प्रकार की राजनीति, बांटने वाली राजनीति और अपने राजनीतिक रोटी सेकने वाली राजनीति। और इस बीच आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहुंच चुके हैं। उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। ये उनका वो काफिला है जिसके इर्द गिर्द तमाम तैयारियां की गई हैं, रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गुजरात की एक झलक बोरिस जॉनसन को मिल सके, ऐसे तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। ये रंग बिरंगी पोशाकों में आप महिलाओं और पुरुष को नाचते गाते देख सकते हैं। ये दरअसल ये पूरा का पूरा वो रास्ता जहां पर इसी तरह की झलकियां आज पूरे दिन देखने को मिलेंगी। जब जब बोरिस जॉनसन अहमदाबाद की सड़कों पर निकलेंगे उन्हें यहां के नृत्य और साथ ही गुजरात की एक झलक दिखाई देगी। और अब आपको सीधे ले चलेंगे अंबाला, जहां पर इस वक्त ड्रग माफिया के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी है इस पूरे मामले में? बुलडोजर की अब देखिए रफ्तार दिल्ली से लेकर तमाम अन्य राज्यों में दिखाई दे रही है और उसमें अंबाला भी अछूता नहीं है। देखिए, यूपी से कहीं ना कहीं ये बुलडोजर का कारवां शुरू हुआ था। फिलहाल मैं नेहा आपको तस्वीरें दिखाता हूं। अंबाला कैंट में मैं मौजूद हूं और ये इलाका और यहाँ पर किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, रहा है उसका ये घर है। घर से पुलिस ने नशे की खेप बरामद की थी और उसके बाद से चलाया जा रहा है। पर भी मैं आपको ये दिखाऊं, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। से कुछ दिन पहले जब पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी तो खासा पथराव यहाँ पर हुआ था और उसके बाद से अब ये बुलडोजर आप देख रहे हैं, एक नहीं कई सारे बुलडोजर यहाँ पर चल रहे हैं। और ये तस्वीरें सीधी आपको मैं दिखा रहा हूँ, लैंटर को तोड़े और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो शख्स है इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। इसके ऊपर ड्रग स्मगलिंग के आरोप है। नशे की खेप यहाँ से बरामद हुई थी और फिलहाल इस कार्रवाई को जो अंजाम दे रहे हैं अंबाला पुलिस के डीएसपी हमारे साथ मौजूद है राम कुमार जी, ये कार्रवाई किस लिए की जा रही है?
अवैध निर्माण यहाँ पे बनाया हुआ था। एक राजेश पूर्व यहाँ के पार्षद थी यहाँ, उसका वो नशे के कारोबार में संलिप्त रहा है। पिछले दिनों भी इसके यहाँ से 200 हेरोइन और 1500 नशे के कैप्सूल और गोलियां बरामद हुई थी, जिस संबंध में इसके बेटे को और इसको गिरफ्तार किया था। इसकी घरवाली, इसका बेटा, वो भागे हुए हैं, जिसका पंजाब में भी जिसकी तलाश है पुलिस को, क्योंकि वहां से भी कुछ भारी मात्रा में इससे कैश की रिकवरी हुई है, ज्वेलरी की रिकवरी हुई है। जिसने यहाँ पे ये सरकारी जमीन पे शौचालय बना हुआ था, उस पे लगभग ये 2000-3000 गज जगह है, जिसपे इसने यहाँ पे अपना गोदाम बना लिए थे, जिनको आज इलीगल बनाए हुए थे उसको तोड़ा जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा जा रहा है, कानून के हिसाब से। तमाम जानकारी के लिए आपका। बुलडोजर कानून यानी हिंसा और अपराध में बुलडोजर वाला एक्शन, वो एक्शन जिसे अब योगी का बुलडोजर मॉडल कहा जाता है, जिसने यूपी में खलबली मचाई, योगी सरकार को वापस सत्ता में लाया। अब यही बुलडोजर मॉडल यूपी से बाहर निकल चुका है, जिसका असर बाकी राज्यों में दिखाई दे रहा है। प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। बुलडोजर चल रहा है, तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन का ये यूपी मॉडल है। ये अपराधियों पर नकेल कसने का योगी वाला अंदाज है। ये हिंसा को बुलडोजर वाला जवाब है। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। जिस एक्शन ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा बना दिया, कानून व्यवस्था पर काबू पाने के लिए जिस योगी आदित्यनाथ को सत्ता में ला दिया, आज उस बुलडोजर की तस्वीर दिल्ली में भी नजर आई। आखिर कैसे पिछले 5 सालों में बुलडोजर अपराध के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया, कैसे बुलडोजर अपराधियों के लिए खौफ की निशानी बन गया, इसकी कहानी शुरू होती है योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के साथ। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, यूं तो बुलडोजर का एक्शन योगी सरकार में जारी था, लेकिन ये एक्शन सबसे ज्यादा चर्चा में आया 2020 में, जब बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे फरार हो गया। पुलिस विकास को पकड़ने गांव गई, विकास नहीं मिला तो उसकी कोठी को बुलडोजर से धराशायी कर दिया। फिर क्या था, बुलडोजर चर्चा में आया तो उसने रफ्तार भी पकड़ी। अतीक अहमद के ठिकाने हो या फिर मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी, बुलडोजर एक के बाद एक सबको कुचलता चला गया। सियासत हुई, विरोधियों ने घेरा, लेकिन बुलडोजर की रफ्तार नहीं रुकी। चुनाव से ठीक पहले योगी के बुलडोजर पर अखिलेश ने तंज किया और योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का नाम दिया, लेकिन अखिलेश का यह दांव उल्टा पड़ गया। बुलडोजर बाबा हिट हुआ और बीजेपी ने इसे जमकर भुनाया। बीजेपी के सियासी गानों में बुलडोजर की एंट्री हुई, पोस्टरों में बुलडोजर नजर आने लगा। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। चुनाव में बुलडोजर का मुद्दा जमकर उछला और योगी आदित्यनाथ ने इसे हिट बना दिया। किसी ने किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा किया, किसी गरीब और निरीह और किसी व्यापारी को प्रताड़ित किया, तो फिर सार्वजनिक संपत्ति को कोई कब्जा करेगा तो प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाले अंदाज की जमकर तारीफ की। पहले जो सरकार में थे
वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। बुलडोजर सियासी हुआ, योगी बुलडोजर बाबा बन गए, तो एक्शन के इन तरीकों को बाकायदा योगी के बुलडोजर मॉडल का नाम दिया गया। फॉर्मूला हिट हुआ और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के साथ ही यूपी की सड़कों पर जमकर बुलडोजर दिखा। बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर पर नजर आने लगे तो वहीं यूपी में बुलडोजर रैलियां निकाली गईं। बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं। आइए जरा आइए। ये बुलडोजर लेकर के सर पे क्यों घूम रहे हैं? ये सर्विस के लिए गया था। ये सर्विस से वापस आ गया। ये 11 तारीख को वो माफिया पे चलेगा और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता ने आज आशीर्वाद दिया है और धर्म की जीत हुई है, अधर्म का विनाश हुआ है। तो ये बुलडोजर चलेगा क्या? ये 11 तारीख को चलेगा। ये हाईवे भी बनाएगा और गुंडों माफियाओं की जो है अवैध संपत्तियों पर। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बुलडोजर और ताकतवर होकर मैदान में उतरा। एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आने लगी। बीएसपी नेता शर्जील इमाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला। बुलडोजर का खौफ अपराधियों में दिखने लगा। कई अपराधी बुलडोजर के डर से सरेंडर करने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2 दर्जन से ज्यादा माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाए और 1500 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की। फरवरी 2021 में सरकार ने विधान परिषद में बताया कि 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद से अब तक 67,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को अतिक्रमण से छुड़ाया गया। अब बीजेपी हर राज्य में इस मॉडल को भुनाने की कोशिश में है, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के जहांगीरपुरी से भी सामने आई। आज तक ब्यूरो।